शिवाय। ओम नमः शिवाय। रत्नसानुशरासनं रजताद्रि शृंगानिकेतनम् सिञ्जिनीकृत पन्नगेश्वरम् अच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धं पुरत्रयं त्रिदशालैराभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः। जिनका आसन, जिनका निवास कैलाश शिखर है, कैलासे निवासम, जिन्होंने मेरुगिरि को अपना धनुष्य बनाया है, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा बनाई है, भगवान नारायण अग्निमय बाण बन गए हैं और एक क्षण में तीनों पुरों को जिन्होंने दग्ध कर दिया है, जला दिया है, वे देवाधिदेव महादेव, उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। श्री शिव शंकर शरणं प्रपद्ये। अखंड भगवान का नाम लेते हैं। हरि नाम का बड़ा महत्व है। हरि नाम ने मस्त पाषाण तारी, हरि नाम ने मस्त पाषाण तारी, बहुतारिले मानव देहधारी। तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा जीवतो पाप रूपी। हरि नाम ने, भगवान का नाम ने कईयों को तार दिया है और जड़ पाषाण जो समुद्र में सेतु बंध के समय तरे हैं, हाँ, पर्वत शिलाओं पर राम प्रभु का नाम जब लिखा गया और समुद्र में उन्हें रखा गया तो समुद्र ने उन्हें तैरा दिया। जगत में मनुष्य का जीवन प्रभु का आश्रय लेने से तर जाता है। राम प्रभु का नाम लेने से जीवन तर जाता है। शिव भगवान अखंड राम नाम का जप करते हैं।
हरि हरि। समुद्र ने भगवान राम से कहा था, हे प्रभु, मैं आपकी दी हुई मर्यादा से बंधा हूं, अपने कर्तव्य से बंधा हूं, आपने दी हुई आज्ञा का ही पालन कर रहा हूं। यदि आप बाण चलाएंगे, मुझे नष्ट करेंगे, मैं जल जीवों के लिए चिंतित हूं। इस समुद्र में जो जल जीव है उनके लिए मुझे चिंता है। हे परमात्मा, आप बाण ना चलाएं। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया समुद्र। पहले 3 दिन तक तो उसने बात ही नहीं सुनी। ध्यान करते रहे प्रभु, समुद्र ने ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, ये अपनी शक्ति में उन्मत्त हो गया है, अहंकार से अंधा हो गया है। प्रभु, ये आपकी विनती को नहीं सुन रहा है, आपके प्रभाव को ये नहीं जानता है। आप धनुष्य बाण धारण कीजिए, इसकी बुद्धि ठिकाने पर आएगी। और राम प्रभु ने जैसे ही धनुष्य बाण उठाया, समुद्र प्रकट हो गया। प्रभु के प्रभाव को जानता था। राम प्रभु के चरणों में समुद्र देव ने दंडवत किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी दी हुई मर्यादा में बंधा हूं। आपने मुझे कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बड़े कुशल अभियंता है। वे नियोजन करेंगे और आपके नाम से जो भी समुद्र में छोड़ा जाएगा उसे मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। सेतु बंध का सुझाव दिया। हनुमान जी महाराज ने सारे वानरों से कहा, जाओ अपनी क्षमता के अनुसार पाषाण ले आओ और उस पाषाण पर प्रभु का नाम लिखो। प्रभु का नाम लेते 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 वानर पाषाण लाने लगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। श्री राम नाम के आधार पर सारे पाषाण तर गए। प्रभु का जीवन आधार है, प्रभु का नाम आधार है। मनुष्य को राम नाम अपनी वाणी में धारण करना चाहिए। किसी जीव की मृत्यु होती है, यद्यपि वो नाम लेने वाला नहीं है, उसे वो संस्कार नहीं मिले हैं, उसके माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिए, वो नास्तिक की तरह जीवन जीता रहा। कभी उसने प्रभु का दर्शन नहीं किया। प्रभु का दर्शन भी जीवन में करना चाहिए, ये भावना उसके अंतकरण में निर्माण ही नहीं हुई। वो पुण्य संस्कार उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसका जन्म ऐसे घर में हुआ था जहां पर कोई भगवान नाम नहीं लेता था। उसके आसपास के लोग, उसके पड़ोसी मित्र
कोई भी नाम लेने वाले नहीं थे। इतना दुर्भाग्य। और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी अर्थी उठानी है, तो अर्थी उठाने के पहले राम नाम का उच्चारण। और जब उसे स्मशान घाट ले जा रहे हैं तो रास्ते में भी राम नाम का उच्चारण। राम नाम का उच्चारण जीवन को गति देता है, गतिमान करता है जीवन। सारे पापों को, सारे दुष्कर्मों को नष्ट कर देता है और पुण्य का संस्कार पैदा करता है। राम राम विश्वनाथ भगवान गंगा जी के तट पर काशी में राम प्रभु के नाम का जप करते हैं। राम प्रभु के चरित्र का चिंतन करते हैं। काशी बड़ी अद्भुत नगरी है। जहां अखंड राम नाम, शिव नाम का स्मरण चलते रहता है। काशी अविनाशी क्षेत्र है। काशी का नाश कभी नहीं होता। देवों के देव श्री महादेव जहां विराजते हैं वह अद्भुत नगर है काशी। दैत्यों में कई दैत्य हुए जिन्होंने अपनी अपनी बुद्धि से बड़े विचित्र वरदान प्राप्त किए, और जो वरदान प्राप्त करने के बाद में जगत को बहुत कष्ट दिया। शोणितपुर में बाणासुर थे। प्रहलाद जी महाराज के कुल में उनका जन्म हुआ था। बलि महाराज के कुल में जन्म हुआ था। दैत्य कुलभूषण बाणासुर, जिन्होंने शिवार्चन किया था, शिव भगवान की आराधना की थी, ऐसी घोर आराधना की थी उनके पूर्व किसी ने भी वैसी अघोरी आराधना नहीं की थी। अपने शरीरांग का हवन किया था। एक एक अंग अग्नि में शिवार्पण करते जा रहे थे। ओम नमः शिवाय स्वाहा। शिव भगवान प्रसन्न हो गए। हे बाण, क्या इच्छा है तुम्हारी? और बाणासुर ने वरदान मांगे, अनंत वरदान प्राप्त किए। उनमें से एक वरदान था कि हे प्रभु, मेरे राजमहल के द्वारपाल आप बन जाएं, और यदि मुझ पर कोई संकट आ पड़े तो युद्ध आप करें। शिव भगवान ने वरदान दे दिया। कैलाशपति भगवान को द्वारपाल बना दिया दुष्ट बाणासुर ने। श्रीमद् भागवत जी में वरदान
प्रसंग आता है, वरदान की चर्चा आती है। श्री कृष्ण परमात्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी। यह बात बड़ी अंतकरण को चुभ गई। शिव भगवान को अपने राजमहल का द्वारपाल बना दिया बाणासुर ने। कृष्ण परमात्मा ने लीला रची। ओम बाणासुर के संग युद्ध किया। बड़ा घनघोर युद्ध है। शिव भगवान से भी युद्ध करना पड़ा। उसकी भुजाएं छाट दी। प्रहलाद जी महाराज को नृसिंह भगवान ने वचन दिया था, हे प्रहलाद, तुम्हारे वंश के किसी की हत्या आगे चलकर मैं नहीं करूंगा। कृष्ण परमात्मा ने बाणासुर की 2 भुजाओं के साथ उसे छोड़ दिया, धिक्कार किया उसका। घोर अघोरी तप करके शिव भगवान को द्वारपाल बनाया। धिक्कार हो। शिव भगवान भोले हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं, और दैत्यों ने यह रहस्य जान लिया था। रत्नसा नुशरासनम रजताद्रि शृंगनिकेतनम शिंजिनीकृता पन्नगेश्वरम अच्युतानल सायकम क्षिप्रदग्धा पुरत्रयम् त्रिदशालैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमाः कैलास शिखरे निवासी। प्रभु की आराधना करते हैं ऋषि मुनि, शिव भगवान की आराधना करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जल ले जाकर विश्वनाथ भगवान को चढ़ाते हैं। गंगा जी के तट पर महान योगी संत बैठे हुए हैं। तेलंग स्वामी उनका नाम है, जिनकी आयु 300 सालों से भी ऊपर थी। भारत में कई राज्य शासन को उन्होंने उभरते हुए देखा था और लय होते हुए देखा था। दिल्ली में जिस राजवंश की सत्ता उस समय कायम हुई, उस सत्ता का विलय होने तक 300 साल का काल बीत गया। फिर भी तेलंग स्वामी गंगा जी के तट पर शिव भगवान का ध्यान करते रहते थे। जो भक्त काशी निवासी गंगा जी में स्नान करते, स्नान करने के बाद में गंगा जल ले आते और तेलंग स्वामी महाराज के मस्तक पर उसका अभिषेक करते। एक बूढ़े बाबा गंगा स्नान के लिए अपने पोते के साथ आए। उन्होंने गंगा स्नान किया,
अपने पोते को भी स्नान कराया और एक लोटा गंगा जल अपने पोते के हाथ में थमा दिया और किनारे पर आए और पोते से कहने लगे, देखो बेटा, ये साक्षात शिव है, इनके मस्तक पर अभिषेक करो, ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण करो। जैसे दादाजी ने बताया था वैसे ही पोते ने किया। फिर पोते ने पूछा, बाबा ये कौन है? दादाजी ने बताया कि हे बेटा, ये मेरे परदादा के परदाता, परदादा के परदाता ने भी इनके आशीर्वाद लिए थे। हमारे कुल पर इनकी कृपा है, इनका दर्शन हमारे लिए शिव दर्शन है, ये साक्षात शिव है। भगवान नाम ले लेकर जीव शिव हो जाता है। इतनी दीर्घायु कहीं सुनने में नहीं आती, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंग्लैंड से आए हुए अधिकारियों ने यह चमत्कार देखा है। भगवान की कृपा अगर हो जाए तो क्या संभव है। एक बार गुरु गोरखनाथ के शिष्य ने पूछा था कि वन में जाता हूं तो क्षुधा सताती है, बनखंड जाऊं तो क्षुधा सतावे। भूख लगने लगती है, क्षुधा लगने लगती है। और नगर में जाऊं तो माया खींचती है। बनखंड में कोई भी नहीं है, माया का वहां प्रश्न नहीं उठता। वहां एकांत में ध्यान किया जा सकता है, तपश्चर्या की जा सकती है। गोरखनाथ के शिष्य है, वे पूछ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, मैं क्या करूं? बनखंड जाऊं तो क्षुधा सतावे, नगर में जाऊं तो माया सतावे, पेट भर खाऊं तो नींद आवे और भूखा रहूं तो मूर्छा आवे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ भगवान नाथपंथी, जिन्होंने जगत में नाथ पंथ का प्रचार किया है, उसी परंपरा में महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज भी आते हैं। गोरखनाथ जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है, अति सर्वत्र वर्जते, अति का त्याग करना चाहिए। संतुलन साध लेना चाहिए। एक गुरु के पास एक शिष्य है, राजघराने से थे और कहने लगे, मैं तप आचरण करना चाहता हूं, मुझे दीक्षा दीजिए। राज वैभव मैंने छोड़ दिया है। उनका नाम था शोण। शोण ने राज वैभव त्याग किया था, साधु बनना चाहते थे। अपने गुरु के पास आए
और गुरु से कहा, मुझे सन्यास दीक्षा दीजिए। गुरु ने कहा, इतनी जल्दी नहीं। सन्यास दीक्षा लेने के पहले तुम्हें अपने मन को टटोलना होगा, स्वयं को साध लेना होगा, तुम्हें साधना करनी होगी। साधना के लिए कई साल लग जाएंगे। यदि साधना में सफल हुए तो फिर तुम्हें सन्यास दीक्षा मिलेगी। अभी तुम्हारी उम्र कम है, कल तुम्हारा विचार भी बदल सकता है, इसीलिए तुरंत सन्यास दीक्षा नहीं। पहले साधना कर लो। और वह शिष्य साधना करने लगा। उसने अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया। कुछ दिन बीत गए, उसका शरीर क्षीण हो गया। गुरुजी को समाचार मिला, उसका शरीर क्षीण हो गया है, उठ भी नहीं सकता है, ना तो अन्न लेता है, ना तो जल लेता है, कुछ भी लेता नहीं, केवल सांस पर टिका हुआ है। गुरु उससे मिलने गए। गुरु ने पुकारा, शोण, मैंने तुम्हें क्या कहा था? साधना करो। ये तो नहीं कहा था कि अन्न और जल का त्याग करो। अन्न जल का त्याग करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे साथ चलो। शोण को ले आए गुरुजी और उसके सामने एक वीणा रख दी। शोण संगीतज्ञ था, संगीत का शास्त्र उसे प्राप्त था। गुरु ने वीणा रख दी और कहा कि अब इसका वादन करो। उसने वीणा को सही ढंग से धारण किया और वीणा वादन करने लगा। वीणा के स्वर निकल नहीं रहे थे। गुरुजी ने कहा, हे शोण, वीणा के स्वर नहीं निकल रहे हैं। शोण ने उत्तर दिया, नहीं निकलेंगे गुरुजी। गुरुजी ने पूछा, क्या वीणा में कोई खराबी है? शोण ने कहा, नहीं, वीणा में कोई खराबी नहीं, वीणा अच्छी है। फिर स्वर क्यों नहीं निकल रहे? शोण ने कहा, गुरुजी, स्वर संतुलन में नहीं है, स्वर सधे हुए नहीं है, स्वरों को लगाया गया नहीं है, स्वर बहुत ढीले हैं। स्वर यदि बहुत कसे हों तो संगीत स्वर उभरेंगे नहीं, स्वर बहुत ढीले हों तो संगीत स्वर उभरेंगे नहीं। गुरुजी ने कहा, यह वीणा की बात है। वीणा यदि बहुत कसी जाए, स्वर यदि बहुत कसे हों तो संगीत के स्वर उभरेंगे नहीं, और बहुत ढीले हो तो भी संगीत के स्वर उभरेंगे नहीं। यही बात समझ लो हे शोण, यही बात समझ लो। बहुत भूखा रहने से साधना नहीं होगी और बहुत ज्यादा खाने से भी साधना नहीं होगी। संतुलन साधना पड़ेगा। शरीर के लिए जितना आवश्यक है उससे थोड़ा कम। भोजन ग्रहण करना चाहिए। साधना के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर ही ना रहेगा तो साधना कैसे होगी? संतुलन साधना होगा, मध्य को साधना होगा। बहुत यदि खाया जाए तो नींद आएगी। जो बहुत अधिक भोजन करता है वह अभ्यास नहीं कर सकता है।
अध्ययन नहीं कर सकता है, उसके जीवन में जड़ता आती है। अति भोजन विद्या प्राप्ति के मार्ग में अवरोध है, और बहुत कम भोजन यह भी अवरोध है। शरीर को जितना चाहिए उससे थोड़ा कम अल्प आहार, किंतु लेना जरूरी है। इस बात को समझ लो, तभी तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। राजघराने से तुम हो, राजकुमार हो, तुमने राज वैभव का त्याग किया है। कारण क्या है, क्यों किया है? शोण ने कहा कि राज घराने में राज सिंहासन के लिए स्पर्धा है, मैं उस स्पर्धा में नहीं पड़ना चाहता। राज भवन में जो जो है उससे मुझे वैराग्य हो गया है, मैं वह चाहता ही नहीं। मैं जान गया हूं कि वह व्यर्थ है, मैं अपना जीवन उसमें खोना नहीं चाहता। ठीक है, साधना करो, किंतु ये बात ध्यान में रखो कि अति नहीं होनी चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश किया है गोरखनाथ जी ने, अपने शिष्य को समझा रहे हैं, संतुलन बनाओ, अपने मन को साध लो, भगवान नाम सदा स्मरण करो, शिव चरण का आश्रय लो। मन में रहना, मन में रहना, वेदना कहना। अपने मन में मस्त रहो, परमात्मा भाव में तल्लीन हो जाओ। मन में रहना, वेदना कहना। बोली बा अमृतवाणी, अगला अग्नि होइबा वधु, तो आपण होइबा पानी। अपने मन में मस्त रहना, तल्लीन रहना, वाणी से मन के आनंद का उच्चारण ना करना। भक्ति का निवेदन यदि अभक्तेषु कर दिया जाए, उसके समझ में तो नहीं आता है, उसका महत्व तो वो जानता नहीं है, किंतु अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है। भक्ति तत्व का जो अनुभव हुआ है, वह आनंद अपने अंतकरण में रखो, उसका अनुभव करो, वह बताने की चेष्टा मत करो। यदि बताने में ही अपना समय लगा दिया तो जीवन बिगड़ जाता है। जो आए थे अनुभव वे फिर नहीं आते। संत महात्मा एकांत में क्यों रहते हैं? कारण क्या है? इसीलिए रहते हैं कि उनके जीवन में कोई विक्षेप ना हो। आधुनिक युग में, पिछली सदी में एक महान संत पौंडीचेरी में निवास करते थे, योगी अरविंद। वे एकांत में साधना करते थे,
कभी बाहर नहीं निकलते थे, किसी से मिलते नहीं थे, मौन धारण किए रहते थे। कई सालों बाद एक बार बाहर आते थे, लोगों को दर्शन देते थे, किंतु बोलते नहीं थे। जो अमूल्य निधि आधुनिक युग में योगी अरविंद ने प्राप्त की, वह वर्णनातीत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और जब उन्होंने अपनी इच्छा से देह त्याग किया, उनके शरीर से 3 दिनों तक तेज निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था, सुगंध था। आधुनिक युग में पढ़े लिखे एक विज्ञान के प्रोफेसर को यह बात आश्चर्यजनक लगी। उन्होंने आळंदी के एक संत से पूछा कि यह क्या चमत्कार है, और आळंदी के संत ने उस विज्ञान के प्राध्यापक को महत्व समझाया, योग का महत्व समझाया, घंटों तक समझाया। मनुष्य के शरीर में ऐसी कई सुप्त शक्तियां होती है। जब मनुष्य योग करता है, साधना करता है, तब वह सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती है। चेहरा बदलता है, भाव बदलता है, चर्या बदलती है, चरित्र बदलता है। साधना सरल नहीं होती। साधना के पहले साधक को अपने अंतकरण को साध लेना पड़ता है। जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशि, जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशि। तय माझी जाता गति पूर्वजासी। जो जो काशी दर्शन करने जाते हैं, उनके पूर्वजों को गति मिलती है, मार्ग मिलता है। ऐसे कुल में जन्म हुआ जहां भगवान नाम नहीं, जहां भगवान का पूजन नहीं, जहां भगवान का स्मरण नहीं। रोज उठते हैं, भोजन की ही चिंता में रहते हैं, हमेशा भोजन, जैसे भोजन के लिए ही जी रहे हैं। सुबह भोजन, दोपहर भोजन, शाम भोजन, सारा जीवन बीत गया केवल भोजन करने में। और एक दिन मृत्यु हुई। किए हुए पाप के अनुसार उनको गति मिली, सदगति नहीं मिली। सदगति के लिए तो सत्कर्म करने होंगे, पाप कर्म कदा ना करने होंगे। पाप कर्मों से दूर रहना होगा, सत्कर्म करने होंगे, संत संगति का सेवन करना होगा, सात्विक जीवन, शुद्ध जीवन बिताना होगा। सारे जगत में ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जगत को मार्ग दिखाया। संतों ने जगत को मार्ग दिखाया। संत महात्मा भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हैं।
वह दृढ़ विश्वास ही उनका बल है। उस विश्वास के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। एक विदेशी चिंतक ने बड़े सुंदर शब्दों में इस भाव को वर्णित किया है। अपने जीवन का अनुभव उसने कहा है। He says, wrong things happen in the human life, but the righteous people do not fall in wrong things. They suffer because of wrong things done to them by the evil-minded people. दुर्जनों ने उनके साथ बहुत अत्याचार किए। Then also they did not leave the righteousness. उन्होंने नेकी का रास्ता छोड़ा नहीं। Righteous believes in God. His faith is unshaken. उसका विश्वास जो है वो दृढ़ रहता है। विश्वास का बल होता है। विश्वास को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे संतों ने जगत के प्रवाह को मोड़ दिया है। हर धर्म में, हर देश में, हर जाति में शुद्ध कर्म करने वाले, परमात्मा को समर्पित होने वाले, परमात्मा भाव में अपने जीवन को जीने वाले लोग मिल जाते हैं। They made the world better place. इस संसार को उन्होंने सुंदर बना दिया है, जीवन बिताने के योग्य बना दिया है। यदि संत ना होते तो लोग पशुता की ओर बढ़ जाते। संत बड़े उपकारी है। उनकी दृष्टि भी यदि पड़ जाए, उनकी दृष्टि में हम आ जाए तो भी हमारा कल्याण है। आणी मरणी जयाजे आठवे तो तेची गती ते पावे। म्हणोनी सदा स्मरावे मातेची तुवा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मृत्यु के समय जो स्मरण रहता है वह वैसी ही गति को प्राप्त करता है। जन्म भर, पूरे जन्म यदि सदाचरण किया, सत्कर्म किए तो अंत में जो स्मरण होगा वह सत्कर्म का ही स्मरण होगा, वह भगवत स्मरण ही होगा। उसे सद्गति मिलेगी, उस पर परमात्मा की कृपा होगी। किंतु यदि कोई वासना अंतकरण में रह गई, किसी वासना का स्मरण है, तो फिर जन्म लेना पड़ता है उस वासना को भोगने के लिए।
फिर जन्म लेना है, फिर जगत में रहना है, नाना दुखों को भोगना है। रघुगण राजा ने भरत जी महाराज से कहा था, इतने बड़े हो गए और पैर रखना भी नहीं जानते। और भरत चक्रवर्ती जो एक समय भरत खंड के राजा थे, अब तीसरा जन्म भोग रहे थे। पहले के सारे जन्म याद थे। उन्होंने पहली बार कहा कि हे राजा रघुगण, तुम मुझसे कहते हो कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं और संसार में पैर रखना भी मुझे नहीं आता, मार्ग पर चलना भी मुझे नहीं आता। तो राजा सुनो, मेरा चरण संसार मार्ग में हो सकता है ठीक ना हो, सरल ना हो, किंतु परमार्थ मार्ग में सरल है। वो चलना किस काम का जो परमार्थ मार्ग में चलना ना हो। मैं चलूं और मेरे चलते हुए जीवों की हत्या हो, जीव हत्या हो, मैं अपने पिछले प्रारब्ध को भोग रहा हूं। और यदि मेरे हाथों से जीव हत्या होगी तो वो पाप मुझे भोगने पड़ेंगे। पाप पुण्य का विचार है, जीवन को शुद्ध करने वाला विचार है। हरि हरि। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को उपदेश किया था कि राजा, जीवन जीते हुए जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। मायाबद्ध जीव को वैराग्य ठीक नहीं लगता है। मायाबद्ध जीव भोग की ओर दौड़ता है। वो भोगों से तृप्त होना चाहता है। जितना भोग प्राप्त करता है उतनी उसकी भोग लिप्सा बढ़ती है। भोग लिप्सा का अंत नहीं है। कई डूब गए, जो डूबे वो उभरे नहीं। वासनाओं का समुद्र है। वासनाओं की परिपूर्ति कभी भी नहीं होती है। भरत जी महाराज राजा रघुगण को समझा रहे हैं, आणी मरणी जयाजे आठवे। आणी मरणी जयाजे आठवे। तो तेची गती ते पावे। मनोनी सदा स्मरावे। माते चित्वा। श्री कृष्ण परमात्मा योगेश्वर योगेश्वर भगवान अर्जुन जी महाराज से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए
तुम्हें हमेशा मेरा ही स्मरण करना चाहिए, परमात्मा स्मरण ही करना चाहिए, क्योंकि स्मरण से गति मिलती है, सदगति मिलती है। डोळा जे दिखावे, कानी हना ऐकावे, मनी जे भावावे, बोलावे वाचे। परमात्मा कहते हैं कि आंखों से मुझे ही देखना चाहिए, आंखों से परमात्मा स्वरूप देखना चाहिए। कानों से परमात्मा का गुणगान श्रवण करना चाहिए और मन में परमात्मा की ही भावना करनी चाहिए। बोलावे वाचे, और वाणी से वही उच्चारण, हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। संतों की वाणी हम जब सुनते हैं तो उसमें शास्त्रों के संदर्भ मिल जाते हैं। शास्त्रों ने जो ज्ञान प्रकट किया है उसी ज्ञान का उच्चारण संत करते हैं, कोई अन्य मार्ग नहीं बताते, अपना मार्ग नहीं बताते। यूरोप खंड में एक संत के विचारों को मानने वाले लोग बहुत बढ़ गए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट विचार दिया था परमार्थ का, भगवान की भक्ति का बड़ा स्पष्ट विचार दिया था, शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन किया था। जो कोई गलत धारणाएं समाज में प्रचलित थी उनका विरोध किया था, संघर्ष किया था। उनके मानने वाले बढ़ गए, उनके नाम से ही उनके मानने वाले को लोग बुलाने लगे। एक दिन संत ने सुना कि भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, मेरे नाम को महत्व दे रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना की, प्लीज डोंट utter my name, I am nothing. Whatever good is there, what you are experiencing, it is the name of God, the word of God. Give the importance to the word of God. Give the importance to the name of God. Don't utter my name. I have not said something new, my own. Whatever I have proposed, whatever I have propagated, that is already given by our Lord. If you follow the Lord, then there will be no darkness in your life. यदि तुम परमात्मा का अनुसरण करोगे तो तुम्हारे जीवन के अंधेरे विदा हो जाएंगे। It was a very big thought. Simplicity of the holy man. The holy men
डू नॉट प्रोपोगेट देयर नेम्स, अपने नाम का प्रचार नहीं करते, कोई पंथ नहीं चलाते, परमात्मा ने जो शास्त्र दिया है उसी का प्रतिपादन करते हैं। अहंकार का स्पर्श उन्हें कभी भी नहीं होता है। ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ है, व्यासो नारायण भगवान ने जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया है। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सुंदर भाष्य किया है। संसार में उस भाष्य का बड़ा महत्व है। सूक्ष्म तत्व की चर्चा ब्रह्म सूत्र में की गई है। वेदों के ज्ञान पर जो भाष्य लिखे वे उपनिषद बन गए, और उपनिषदों पर जो भाष्य लिखा गया वह ब्रह्म सूत्र बन गया। वेदांत का दर्शन है। और संत महात्माओं ने उन शास्त्रों के वचनों का गहराई से अनुशीलन किया और उन्होंने ही जगत को मार्ग दिया है, भक्ति का मार्ग। हरिनाम नेमस्त पाषाण तारी, बहुतारिले मानव देहधारी, तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा नीच जीव पाप रूपी। जो पाप का मूर्तिमंत स्वरूप है, अभक्ष भक्षण करता है, अपेय पान करता है, जीवन में कोई परमार्थ का सूत्र नहीं है, भयंकर जीवन जी रहा है, अपने सुख के लिए दूसरों को क्लेश देता है, ऐसा पापी है। अजामेळ पापी वदे पुत्र कामे, तया मुक्ति नारायणे चिनामे। शुकाकारणे कुंटिणी रामवाणी, मुखे बोलता ख्याति जाली पुराणी। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ श्री रामदास स्वामी महाराज की वाणी है, मराठी से है, दास बोध ग्रंथ से है, गुरु शिष्य संवाद। समर्थ ने शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों के प्रमाण प्रकट किए हैं, राम नाम की महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं। कन्याकुब्ज नाम के देश में, आज का जो कन्नौज है वह कभी कन्याकुब्ज था। वहां पर एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था, उसके घर में सदा अग्निहोत्र रहते थे, अखंड अग्निहोत्र था, संपन्नता थी, धन मान सब कुछ प्राप्त था। तपस्वी माता पिता थे, आज्ञाकारिणी सुंदर सुशीला सुलक्षणी पत्नी थी। जो जो मनुष्य कामना करता है, संसारी मनुष्य जो जो कामना करता है वह सब अजामिल को प्राप्त था।
एक दिन वन में समिधा लाने के लिए गया, यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठी कर रहा था। मार्ग में देखा एक पाप दृश्य, एक जार पुरुष, एक जारिणी स्त्री। अजामिल की आंखों में पाप आ गया। आंखों से देखा हुआ पाप अंतकरण में चला गया, विचलित हो गया। समिधा नहीं लाई, लौट आया। पिताजी ने पूछा, अजामिल आज समिधा नहीं लाई? अजामिल ने क्रोध किया, सब बेकार है। ना तो यज्ञ का कोई मतलब है, ना किसी मंत्र का, ना किसी शास्त्र का। अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जाइए। तपस्वी माता पिता का तिरस्कार किया, उन्हें घर के बाहर निकाल दिया। बड़ा कठोर हो गया है अजामिल। आज्ञाकारिणी पत्नी आई, पत्नी कहने लगी, माता पिता का इस तरह से तिरस्कार करना योग्य नहीं है। अजामिल ने कहा कि मेरी आंखों से दूर हो जाओ, फिर कभी मुझे मुंह मत दिखाना। पत्नी को भी घर से निकाल दिया। अब अजामिल के मन में पाप विचार आया। जिस स्त्री को वन में देखा था उसी को ले आया, उसी के साथ रहने लगा। धर्म कर्म यज्ञ कर्म सब उसने छोड़ दिए। भोगी हो गया, पशु हो गया। करते करते कई साल बीत गए। उसे संतति हुई, कई पुत्र हुए। 85 साल की उम्र हो गई। उसकी पत्नी गर्भवती है, वह स्त्री गर्भवती है। जिस कलुषित चरित्र की स्त्री को घर में लाया था, और परमात्मा की कृपा हो गई। एक दिन उसके पुण्य जागे, जो पूर्वज के पुण्य थे वो जागे। संत मंडली आई। संत मंडली ने कहा अजामिल से, एक रात के लिए मैं आश्रय चाहिए। अजामिल ने इनकार कर दिया, कहीं और जाओ। वो जो स्त्री थी उसने कहा, हमारी गौशाला खाली पड़ी है, रहेंगे वहां पर, रहने दो। और अजामिल ने बात मान ली। संत गौशाला में रहने गए। वहां देखने लगे हवन कुंड है, कभी यहां हवन हुआ करते थे। समिधाएं भरी पड़ी है। संत सोचने लगे, इसका जीवन इतना कैसे बिगड़ गया। संगति बड़ी महत्व की है मनुष्य के जीवन में। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अजामिल ने आंखों से एक पाप दृश्य देखा, उसका इतना भीषण परिणाम हो गया। संतों ने सोचा, आज हम भजन करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, इसका कल्याण हो जाए। और संत बड़े भाव से तल्लीन होकर भजन कर रहे हैं। अजामिल के कल्याण के लिए भजन कर रहे हैं। प्रातःकाल हुआ। संतों ने आज्ञा मांगी। अजामिल से कहने लगे, तुम पर परमात्मा की कृपा हो, हमने प्रार्थना की है, तुम्हारी पत्नी को पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। संत वचन सत्य हो गया। अजामिल की पत्नी को पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। अजामिल उसे नारायण नारायण नारायण
हर समय पुकारते रहता है, अरे नारायण कहाँ है, नारायण यहां आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण नारायण। अखंड नाम जप चल रहा है। अजामेल पापी वदे पुत्र कामे, दया मुक्ति नारायणे चीना में। भगवान का नाम जप अखंड चल रहा है और मृत्यु की घटिका आ गई, यमदूत आ गए, उन्होंने अपना फांस डाल दिया, खींचने लगे। अजामिल घबरा गया, उसने पुकारा नारायण, और विष्णु लोक से विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूतों ने अजामिल को मुक्त कर दिया। भगवान नारायण के दूतों ने छुड़ा लिया अजामिल को। यमदूत कहने लगे, इसे क्यों छुड़ाते हो, ये महापापी है, इसने माता पिता का तिरस्कार किया है, सुलक्षणा कुलीन पत्नी का त्याग कर दिया है, इसने सारे जगत में जितने पाप होते हैं वे सब कर दिए हैं, ये नरक का भागी है, हम इसे नरक ले जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा, हे यमदूतो, अजामिल ने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब ये भगवत कृपा का भागी हो गया है, हम इसे लेने आए हैं, इसे मुक्ति प्राप्त हो रही है, ये मुक्त होगा। भगवान नाम से मुक्ति, अजामेल को मुक्त कर दिया। अजामेल पापी वदे पुत्र कामे, तथा मुक्ति नारायणे चीना में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। डोळा जे दिखावे, कानी हन ऐकावे, मनी जे भावावे, बोलावे वाचे, आणि मरणी जया जे आठवे, तो तेची गती ते पावे, म्हणून सदा स्मरावे मातेची दुआ। ओम नमो नारायणाय।